फ्रेंड्स, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो पौधा है डेजी। ये देखिए, ये कितने ज़्यादा इस पे फ्लावर्स आए हुए हैं। तो थोड़ी सी जानकारी हम सबसे पहले डेजी के बारे में लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इसका नाम डेजी है। ये पड़ा है एक लेटर से, डे आइज, जिसका मतलब है दिन की आंख। ये नाम इसका क्यों पड़ा डे आई, जैसे कि दिन की आंख है ना। तो ये सुबह सुबह ही जो अपना फ्लावर है वो ऐसे निकाल लेता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी तो चलो धूप है, ये सारे के सारे फ्लावर्स खिले ही पड़े हैं, बट ये सुबह सुबह ही मीन्स जैसे हम बोल सकते हैं कि 6-7 बजे अपनी जो फ्लावर है वो बिल्कुल पूरा का पूरा खिला लेता है। तो इसके लिए इसको डे आई भी बोला जाता है और डेजी भी कहा जाता है इसको। तो ये था डेजी फ्लावर का इंट्रोडक्शन। अब आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे जो मौसम आ रहा है, जैसे कि आगे अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसमें डेजी फ्लावर की देखभाल कैसे की जाए, इसको पानी कितना डाला जाए, इसकी फ्लावरिंग कब होगी, और जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो आप इसका बीज वगैरह कैसे संभाल कर रख सकते हैं, इसमें कब कब और कितनी मात्रा में पानी डाला जाए। मीन्स डेजी फ्लावर के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको आगे की वीडियो में देखेगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो हम डेजी की फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि कौन सा डेजी है जो इस टाइम पे उगाना बहुत ज़्यादा इजी है, जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो मैं आज जो आपको डेजी दिखा रही हूँ, इसकी जो वैरायटी है, जो इसकी स्पीच है, उसका नाम है ऑक्सी डेजी। और इसको माना जाता है अकॉर्डिंग टू वाशिंगटन गार्डनिंग, इसको माना जाता है कि जो ऑक्सी डेजी है वो बहुत ही ज़्यादा इजी ग्रो है। ये सेल्फ सीड प्लांट है। अगर आप इसके मीन्स जैसे कि अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो फ्लावर्स आए हुए हैं, इसके बीच वाले पार्ट में ये इसके सीड है। अपने आप ही जब ये फ्लावर्स सूख जाएंगे तो इसके जो दाने हैं, ये सीड्स हैं, वो नीचे गिर जाएंगे अपने आप ही। अगले साल या 1-2 महीने बाद ये अपने आप ही उगाएंगे। आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अदरवाइज जो डेजी की वैरायटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि क्राउन डेजी होता है, ब्लू डेजी होता है, स्पेनिश डेजी होता है, अफ्रीकी डेजी होता है, टेटेरियन डेजी है। बहुत सारी डेजी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर इसके कलर की बात करें तो जो हमारे पास कलर है वो ये वाइट कलर का है। वाइट कलर का ये है साइड में, और इसका सेंटर है यो येलो कलर का है। बट इसमें एक और भी होता है जिसमें साइड्स होती हैं जो पिंक। पर इंडिया में ज़्यादातर जो ये पौधा है ये वाइट कलर में ही मिलता है, क्योंकि लोगों को ये वाइट कलर का जो पौधा है, वो फ्लावर्स होते हैं इसमें जो पौधे में आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस पौधे को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। और हमारे देश में इन फ्लावरों का बहुत ज़्यादा ये यूज़ भी करते हैं। जैसे कि जो फ्लावर है ये मेडिसिन वगैरह में ये भी यूज़ होता है। इस फ्लावर को हिंदी में गुलबहार कहते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि इसके जो फ्लावर हैं ये सूरजमुखी जो फ्लावर होता है, सनफ्लावर होता है, उसकी तरह होते हैं। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि जो इसका सेंटर वाला पार्ट होता है सूरजमुखी में, वो ब्लैक कलर का होता है, साइड में होती है येलो कलर की होती है। बहुत ज़्यादा इसके जो बिहेवियर बोल देते हैं जैसे हम, वो भी सूरजमुखी से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। जैसे कि ये जो पौधा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसको डे आई बोला जाता है। जब भी शाम होती है ये मुरझा जाते हैं इसके फ्लावर, और जब भी ये सूरज आता है तो ये दोबारा खिल उठते हैं। सेम एज इट इज़ सनफ्लावर में भी होता है, वो भी सूरज की रोशनी आने पर ही आता है, खिलता है वो। और इस पे मधुमक्खियाँ भी होती हैं, जो बीज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इनमें रस भी बहुत ज़्यादा होता है इस फ्लावर में। एंड अब बात करते हैं कि जो डेजी फ्लावर है उसको कब लगाएं, उसकी फ्लावरिंग कब आती है, और ये एक बार लगाने के बाद कितने टाइम तक रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डेजी का फ्लावर है, अगर आपने एक बार लगा दिया तो ये 2 साल तक रहता है। और इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी आपको अच्छे से मिल जाती है। मीन्स अभी तो ये आराम से रहेगी ही रहेगी, मार्च में आकर इसकी जो फ्लावरिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और टाइम आते ही आगे, जैसे अगस्त आ गई, जब बारिशें स्टार्ट होती हैं, तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार ये ऑक्सी डेजी लगाकर आपको दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे कि एक आप पौधा लगा देंगे तो उसके फ्लावर्स के सीड ऐसे ही बिखर जाएंगे, उससे न्यू पौधे आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने ज़्यादा पौधे
ऐसे ही आ चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी केयर की, कि आपको केयर इसकी कितनी ज़्यादा करनी पड़ती है। सबसे पहले तो सनलाइट है जो, वो ऑक्सी डेजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट के बिना मैं आपको बता दूं कि ये पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपका, ना इसमें फ्लावरिंग आएगी, ना इसमें जो देखिए आप कुरुम्बले देख सकते हैं, ना इसकी कलियाँ आएंगी और ना इसमें फ्लावरिंग आएगी और ना ये पौधा चलेगा, ये सूख जाएगा। तो जो सनलाइट है वो इसका जो मेन हम बोल देते हैं खाद है, इसका मेन फूड है, क्योंकि दिन के टाइम ही खिलते हैं और दिन के टाइम सूरज होता है, अगर सूरज नहीं होएगा तो ये नहीं खिलेगा। और डेजी फ्लावर को इस टाइम, जैसे कि अभी गर्मियां हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप एक हफ्ते में इसमें 1 या 2 बार पानी ज़रूर डालें। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेजी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मीन्स इसकी जो मिट्टी है वो आपने गीली की गीली ही रखनी है। तो पानी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एक पानी का और एक सनलाइट का। अगर बात करें इसकी बीमारियों के, इसके कीड़े मकोड़ों की, तो जैसे कि मधुमक्खियाँ इसमें अट्रैक्टिव होती हैं, तो कीड़े मकोड़े भी इसमें आते रहते हैं, पर इसका कोई नुकसान नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपका डेजी सूख रहा है किसी वजह से, तो आप नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि काउ डिग की खाद होती है, किचन वेस्ट से अगर आप खाद बनाते हैं घर में, तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी मार्केट से लाकर फर्टिलाइज़र यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा था डेजी फ्लावर के बारे में। अब हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग टिप्स बताते हैं इस डेजी फ्लावर के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि जो एक फ्लावर है वो खाने में भी यूज़ होता है? जी हाँ, डेजी फ्लावर खाने में यूज़ होता है। जो बाहर वाल जो अमेरिका है उसमें इस फ्लावर को खाने में यूज़ किया जाता है। इसके सैंडविचेस वहाँ के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इंडिया में भी हम ये बात बोल सकते हैं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अभी मॉडर्न एरिया की बात ही नहीं है, पुराने ज़माने में भी, जैसे हम अगर एंशियंट रोम की बात करें, तो उस ज़माने में इसके जो फ्लावर्स हैं उनका ऑयल निकाल कर, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर कर, अगर कोई भी उनको मल्लम की ज़रूरत होती, कोई भी उनके घाव लगा होता था, तो वहाँ पे लगाते थे वो लोग, और वो सरप्राइजिंगली वो ठीक भी हो जाता था। तो ये मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो डेजी फ्लावर है, ऑक्सी डेजी फ्लावर है, ये विटामिन सी में बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो ये थी सारा कुछ डेजी फ्लावर के बारे में। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने बताया वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।